प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलिए आज का क्लास 11.1 होने वाला है और ये दूसरा नंबर से हम आगाज करने जा रहे हैं, चूँकि पिछले वीडियो में एक नंबर हो चुका था। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या बोला है, 4 cm, 5 cm और 6 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो क्यों ना पहले हम इस त्रिभुज की रचना करें। इसके लिए एकदम से प्रारंभ से ही लीजिए। देखिए 4 cm है ना जी, 4 cm मापिए। ये हमने 4 cm लिया, ठीक है, ये 4 cm। तो 4 cm कहीं भी रख के इस तरह से आप एक चाप लगा लीजिए। चाप लगाने के बाद इसको आपको मिलाना भी पड़ेगा। ये 4 cm हो गया, तो इसका नाम भी रखिए, ये A है और ये B है। इसके बाद जस्ट अब 4 cm का तो हमने रेखाखंड लिया, फिर 5 cm, फिर 6 cm। तो अब 5 की पारी है, ये लीजिए 5 ऐसे नापिए, हमने नाप लिया, ठीक है 5। अब 5 का चाप इस तरह से लगा देना है। 5 के बाद जो अगला पारी है वह है 6 का, ठीक है। हम खुद से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर सवाल भी देखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सवाल दिया 5 के बाद 6 का पारी। चलिए हमने 6 भी लिया, ठीक है, ये 6 लिया और इसको इस तरह से काटिए, ये हो गया। चलिए इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसको मिलाएंगे तभी तो त्रिभुजवा बनेगा। देखिए इसको हमने मिलाया और ये ट्रायंगल तैयार। इधर से भी मिलाइए, इधर से भी हमने मिलाया, अब बन चुका है त्रिभुज। तो देखिए ए बी और इधर रख देते हैं इसका नाम सी। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज ABC बन चुका है। 4 cm, 5 cm और ये 6 cm। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है और फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना। ऐसा ही त्रिभुज और एक इसी में बनाना है जो कि इसका समरूप होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग कुछ नहीं करना है, तुरंत जस्ट जैसे ये त्रिभुज बने ना, तुरंत आपको एक किरण खींचना है। क्या, AB पर न्यून कोण होता हुआ गुजरना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बना के देखते हैं। ये रहा एक AB पर न्यून कोण, अर्थात यहाँ AX एक किरण। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, ये क्या 2/3 है, कितना है 2/3 है ना, 2/3 गुनी हो। 2/3 का मतलब हो गया बड़ा कौन, 3 बराबर भागों में इसको बांट दीजिए, 1 2 और ये है 3, ठीक है। अब इसको लिखिए A1 A2 और A3। अब देखिए प्यारे बच्चों, इधर चलिए हम रफ बना देते हैं। क्या बोला है 2/3, क्या बोला है 2/3, 2/3 बोला है ना। तो हमेशा हर पर ध्यान दीजिए। किस पर, हर पर। हर बताइए तो कितना है। देखिए हर जो है ना वह हमारा 3 है। कितना है हर, 3 है ना, ये 3। तो 3 है तो A3 को B से मिलाइए, यानी 3 वाले को ही B से मिलाना है। हर जो भी रहेगा 3 है तो 3 से मिलाएंगे B को। अगर हर 2 रहता तो 2 से मिलाते। फिलहाल अभी क्या है, हर 3 है ना, तो 3 से मिलाइए। इसको इस तरह से हम लोग मिला लेंगे, इसको इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। तो ये हमने मिलाया। अब देखिए इसके बाद जो कोण A3 पर बना है वही कोण हम A2 पर भी बनाएंगे। तो चलिए ये करने के लिए हम लोगों को यहाँ चाप लेने की आवश्यकता है। ये रहा चाप। अब यही चाप हम A2 पर भी लेंगे। A2 पर भी हमने चाप लगाया। अब चलिए ये कितना डिस्टेंस है ये देख लेते हैं। यहाँ पर रखिए और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ये रहा दूरी, यही दूरी जाकर वहां भी इसको चाप को काट देना है। चलिए इसको हम खींच लेते हैं पहले। तो इस तरह से ये जो है ये B है, तो इसको हम B डैश बोल लेंगे। देखिए BA3 के समांतर, इसके समांतर ये है। जो कार्य हम लोगों ने नीचे किया है वही कार्य ऊपर भी करना होगा। तो देखिए B पर जितना डिग्री कोण बन रहा है ना, उतना ही हम B डैश पर भी बनाएंगे।
पहले बी पर देख लेते हैं कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तभी तो बी डैश पर भी हम लोग बनाएंगे। देखिए जो चाप हमने बी पर लिया वही चाप बी डैश पर भी लेना होगा। अब इस पर दूरी देखिए कितना दूरी पर है, ये रहा दूरी, ये दूरी थोड़ा सा और जाएगा, हाँ ये रहा, ठीक है। यही दूरी जाकर हम लोग यहाँ भी ले लेंगे इस तरह से। चलिए ये कंफर्म हो गया कि बी डैश इससे होकर ही जाएगा। इसको मिला लेते हैं। फाइनली खींचना है और ये इस गड्ढा से इस गड्ढा तक होकर गुजरे, हालांकि मेरा थोड़ा सा इधर आया है। तो चलिए फाइनली इस तरह से 2 नंबर का सवाल बन चुका है। अब देखिए ये बनाने से पूरा पूरा नंबर नहीं मिलेगा, हमें रचना के भी चरण लिखने होंगे। प्यारे बच्चों अगर रचना के चरण लिखिएगा तभी तो पूरा पूरा 5 नंबर मिलेगा। तो ये है मैथ। अब इसमें हम लोग इसके बाद इसका रचना भी लिखेंगे। तो ये बी डैश है और इसको ले लेते हैं सी डैश। चलिए आइए रचना के चरण दिखाते हैं। तो रचना के चरण में सर्वप्रथम जो हम लोगों ने किया था, क्या लिख देते हैं। सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी सी की रचना की, ठीक है, ये पहला कार्य। जस्ट इसके बाद दूसरा जो कार्य हमारा था वह था ए बी से न्यून कोण, ठीक है, ए बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण तो देख ही रहे हैं। ए बी से ए एक्स, देखिए ये है ए एक्स जो कि न्यून कोण बनाती हुई किरण ए एक्स खींचा। चलिए तीसरा चरण लिख रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट में ए डैश के बराबर ए, देखिए ए वन के बराबर A1 A2 A1 A2 के बराबर A2 A3, इसके बाद A3 A4, ठीक है। तो ये सभी माप आपस में क्या है, बराबर है। A1 के बराबर A1 A2, A1 A2 के बराबर A2 A3 है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग रचना के चरण, ठीक है। रचना के चरण में देखिए ढाई नंबर मैथ में होता है। आइए रचना के चरण, ये रहा पहला पॉइंट, ठीक है। सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या किया था, त्रिभुज ए बी सी की रचना की, ठीक है, ये पहला पॉइंट। आइए नंबर 2 में हम लोग क्या किए थे, ए बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण, ठीक है, ए एक्स खींचा। क्या एक किरण ए एक्स खींचा। चलिए इसके बाद ये है नंबर 3, A1 के बराबर A1 A2 के बराबर A2 A3 के 3 समान चाप, ठीक है, 3 समान चाप। कौन कौन सा देख लीजिए, A1 A2 और A3, A1 A2 तथा A3, ठीक है, A1 A2 तथा A3 लगाया या फिर खींचा। प्यारे बच्चों यहाँ तक तो हो गया, हमने A1 A2 A3 लिया। इसके बाद ये B को A3 से मिला देंगे। ये रहा नंबर 4। नंबर 4 में क्या,
नंबर 4 में A3 को B से मिलाया। और नंबर 5 में आइए, नंबर 5 में देखिए जितना कोण A3 पर बन रहा है ना उतना A2 पर बनाना है, बस इतना ध्यान में रखिए। तो अगर इसको हम पूरा नाम कहें कोण का तो इस तरह से लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? कोण A3B के बराबर कोण A2 B डैश बनाया। ठीक है, अतः B A3 के समांतर A2 B डैश खींचा। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, क्या ये B A3 के समांतर B डैश A2 है ना, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, नहीं समांतर है। यहाँ तक तो हो गया। आइए छठे पॉइंट में। ठीक है, छठा पॉइंट में कोण A B C के समान कोण A B डैश C डैश बनाया ताकि BC के समांतर B डैश C डैश हो। क्या वाकई में है? क्या बिल्कुल है ना। ये BC के समांतर B डैश C डैश है। आइए इसके बाद ये रहा 7वां पॉइंट। इस प्रकार त्रिभुज A B C के समरूप त्रिभुज A B डैश C डैश प्राप्त हुआ। क्या हुआ? प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसका हम लोग देंगे औचित्य। ठीक है, इसका औचित्य भी लिख देंगे। चूंकि B A3 के समांतर A2 B डैश, अगर ऐसी बात है तो A2 बट्टे A3 बराबर AB डैश बट्टे AB। और ये कितना है जी? तो देखिए ना, ये 2/3 है। कितना है? 2/3 है। ठीक है, कितना है? 2/3 है। तथा A B डैश बट्टे AB बराबर AC डैश बट्टे AC बराबर 2/3। अतः हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज A B C के समरूप त्रिभुज A B डैश C डैश। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से ये था हमारा मैथ और इसका इस तरफ है रचना। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम जो भी किया वो जो बनाते हैं बस वही लिखना है। ठीक है, चलिए एक बार पुनः इसमें हम समझा देते हैं। तो रचना के चरण में आइए। देखिए सर्वप्रथम जो होगा हमारा त्रिभुज ABC की रचना करें। ABC की हमने रचना किया। जस्ट इसके बाद जो है ना, क्या AX एक किरण खींचिएगा। ठीक है, AB से जो न्यून कोण बनाती हुई जाए। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? A1 के बराबर A1 A2 और A1 A2 के बराबर A2 A3, यानी तीनों भाग आपस में क्या बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि 2/3 इसमें बड़ा भाग कौन? 3, तो 3 बराबर भाग खींच लेना था। ठीक है, ये हमने खींचा। इसके बाद देखिए हर में क्या है जी? हर में बड़ा कौन? 3। नीचे देखना है, नीचे क्या 3 है, तो A3 को B से मिलाइए। यही अगर 3/2 रहता है, यानी 2 नीचे रहता तो 2 से मिलाते। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो जितना कोण A3 पर बनेगा ना उतना हम A2 पर भी बनाएंगे और इसको मिला देंगे। इसी तरह से ऊपर जितना B पर बनेगा ना उतना B डैश पर बना देंगे और खींच लेंगे। इस तरह से ये त्रिभुज बन गया। तो देखिए ये वाला त्रिभुज जो है ना, ये बड़ा वाला पहले वाले त्रिभुज यानी ABC का क्या है? समरूप है। और समरूप है तो आप लोग को पता होगा समरूप त्रिभुजों के, कोई भी दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ना वो आपस में बराबर होता है। देखिए समरूप त्रिभुज का ये क्या है? भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर। ठीक है, क्या होता है? चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये रहा तीसरा सवाल आप लोगों के लिए। देखिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। सबसे पहले इस त्रिभुज की हम रचना करेंगे, इसके बाद ही आगे कुछ पढ़ेंगे।
तो चलिए 5 cm, 6 cm, 7 cm कोई सा भी पहले बनाइए। अगर आपकी इच्छा हो कि पहले 7 तो 7 लीजिए। देखिए 7 सेंटीमीटर यहाँ से चलिए हम नाप लेते हैं, ठीक है। ये प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर हमने नाप लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम 7 सेंटीमीटर ये ले चुके। ये रहा 7 सेंटीमीटर का एक चाप, इस पे रखिए और इस तरह से खींच लीजिए। तो इस तरह से हमारा 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया, जिसका नाम हमने रखा ए और ये होगा बी। चलिए आइए दूसरा भुजा 6 लीजिए। ये हमने 6 लिया, ठीक है। यहाँ से 6 लिया। देखिए 6 का चाप हमने लगाया। इसके बाद फिर अगला भुजा 5 है, तो इधर से शुरू कीजिए, इधर से शुरू कीजिए, या फिर कोई सा भुजा पहले ले सकते हैं। लेकिन बड़ा वाला भुजा अगर आधार लेते हैं ना तो बनाने में थोड़ा मज़ा आता है। तो चलिए इसके बाद यानी 6 का तो हमने ले लिया एक चाँप। इसका 5 का भी चाँप हम लोग लेंगे। ये 5 नापना पड़ेगा ना इसके लिए। ये रहा 5, इस पे रखिए और इसको क्रॉस कीजिए, तो 5 इधर से यहाँ तक पहुँच पाया। अब इसको हम लोग अगर ए से और बी से दोनों से कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। इधर भी हो गया, आइए इधर भी। तो त्रिभुज एबीसी हमारा एकदम से क्लियरली बन चुका है। इसका नाम हमने रखा सी। देखिए जैसे ये बनता है ना, जस्ट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक नीचे किरण खींच लेना होगा इस तरह से। देखिए किरण हमने खींचा ना। अब इसके बाद देखिए ये किरण का हमने नाम दिया AX, है ना, जो कि AB से क्या AB से जाती हुई एक न्यून कोण होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 7/5 गुनी है ना, बड़ा कौन 7 या 5, तो बड़ा तो 7 है, तो 7 समान चाप आपको लेना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7, ठीक है बच्चों। अब इसका नाम रखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 और ये है A7, ठीक है। ये है A7, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है यहाँ से, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 7/5 है ना बच्चों, ये 7/5 है। बस आप लोगों को ये नीचे वाला वैल्यू देखना है, क्या हर कितना 5 है ना, तो A5 को आपको B से मिला देना है। चलिए मिला लेते हैं। यही अगर 7 नीचे रहता तो 7 को हम B से मिलाते, बस इतना ध्यान में रहेगा। हाँ, जैसे ये हमने निर्माण किया, यहाँ से खींच लिया, यानी कि A5 पर से B को मिलाया, तो जितना एंगल A5 पर इधर बन रहा है उतना ही A7 पर बनना चाहिए, और इधर से हम लोग खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि ये A7 पर जो लाइन खींचेंगे हम, ये दोनों आपस में समांतर होना चाहिए। तो चलिए इस पर एक चाप लगाते हैं, और चाप के पहले इसको हम आगे बढ़ा देंगे, ये भी बाद में फिर बढ़ेगा। तो चलिए बढ़ा ही देते हैं अभी ही। तो यहाँ से हमने आगे इसको बढ़ाया, और आगे आने वाले समय में इसको भी आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा। चलिए इससे भी हमने आगे खींचा। चलिए बच्चों, A5 पर कितना डिग्री कोण बनता है या बना हुआ है, ये हम लोग जांच लें, क्योंकि इतना ही कोण A7 पर भी बनाना पड़ेगा। तो आइए A5 पर हम लोग एक चाप लेते हैं ये जांच करने के लिए। ये हमने एक चाप लिया, जस्ट यही चाप आपको 7 पर भी लेना है। ये घटना बढ़ना नहीं चाहिए, जो चाप यहाँ लिए ना वही चाप A7 पर भी आकर लीजिए। अब देखिए कितना दूरी पर ये है, ये जो रेखा है कितना दूरी पर है, आपको ऐसे करके चेक करना पड़ेगा। यही आके इस पर भी लगाइए इस तरह से, ठीक है। अब A7 पर इसको आगे जाने दीजिए, इस रेखा को। हो गया। तो चलिए B है, तो इसका नाम हम रख देते हैं B'। कुछ भी रखिए, यहाँ पे D भी रख सकते थे। अब चलिए बच्चों,
बी पर जितना ऊपर कोण बन रहा है ना इसके अंदर, यहाँ पे बी पर यहाँ जितना कोण बन रहा है उतना हम बी पर भी खड़ा करेंगे, तब तो ये खड़ा होने वाला और ये पहले जो है बी सी दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी समांतर होगा। तो आइए जांच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम बी पर फिर से एक बार एक चाप लेना चाहेंगे, इस प्रकार से, इस तरह से। यही चाप आइए बी डैश पर भी लीजिए। तो फिर देखिए कितना डिस्टेंस पर ये रेखा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। यही जाके इस पर भी देख लीजिए, है ना, इस तरह से। बस यहाँ पे हल्का सा गड्ढा खोदना है। चलिए इसके बाद इसको मिलाइए। बस इधर भी हो गया, तो ये भी दोनों आपस में क्या है, समांतर रेखा। चलिए ये सी है तो ये सी डैश कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से नंबर 3 बन चुका है। अब इसका रचना लिखना बाकी है। क्या लिखेंगे, रचना, यानी रचना के चरण लिखेंगे। रचना तो हम लोगों ने तैयार कर लिया। देखिए अब हम लोग चलेंगे रचना के चरण में, ठीक है, ये चलेंगे रचना के चरण में। रचना के चरण नंबर 1 कि सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या किया था, सर्वप्रथम हम लोगों ने त्रिभुज ए बी सी की रचना की या रचना खींची, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया था, A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर देखिए 7 तक लिए थे ना बच्चों, ये 7 तक लिए थे। आप चाहें तो पूरा लिख लीजिए। देखिए A3 A4 के बराबर, A4 A5 के बराबर, A5 A6 के बराबर, A6 A7 लगाया, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं समान दूरी के चाप। अच्छा, चाप का नाम भी अगर लिख दें हम, क्या क्या था, A1 A2 A3 A4 और नहीं सॉरी ये A5 A6 तथा A7 लगाया या फिर खींचा। चलिए दूसरा पॉइंट तक हो गया। अब इसके आगे हम लोगों ने क्या किया था, इसके आगे हम लोगों ने किया था B डैश को, नहीं पहले B को A5 से जोड़ा, ठीक है। ये B को A5 से जोड़ा, ठीक है। आइए चौथे पॉइंट के तरफ। चौथा पॉइंट में A5 पर जितना का कोण बन रहा है उतना हमने A7 पर भी बनाया था। इसके लिए चलिए लिख देते हैं, कोण A5B बराबर कोण A7 B डैश बनाया, ठीक है। जैसे ही बनाया तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार ऊपर में भी प्यारे बच्चों जितना हमने कोण A5 पर लिया उतना ही A7 पर भी लिया, वही काम ऊपर भी इसी प्रकार। जितना ये B पर कोण बनेगा ना उतना B डैश पर भी बनाए हैं या बनाना पड़ेगा। तो बनाए तो हैं ही, बस लिखना बाकी है। चूँकि जब तक रचना चरण नहीं लिखिएगा तब तक पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो आइए इसे भी हम लोग लिख लें। इसी प्रकार कोण A B C के बराबर कोण A B डैश C डैश बनाया। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद आइए पांचवें पॉइंट के तरफ। पांचवा पॉइंट में B डैश से C डैश को क्या किया प्यारे बच्चों, मिला दिया। क्या मिलाए है ना, ये वाला B डैश को C डैश से। अब इसके बाद आगे नंबर 6 में आइए। कह सकते हैं अतः त्रिभुज A
बी सी के समरूप है त्रिभुज ए बी डैश सी डैश प्राप्त हो गया या प्राप्त हुआ। अब इसका हम औचित्य यहाँ पर रखना चाहेंगे। चलिए औचित्य में A7 बट्टे A5 यानी ये रेशियो में रख दिए ए बी डैश बा ए बी फिर से बराबर ए सी डैश ए सी अब बराबर। आखिर हमने औचित्य में क्या देना चाह रहे हैं हम, तो देखिए यहाँ से A7 यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज A7 बट्टे नीचे A5, ठीक है। फिर दूसरा भुजा लीजिए ए बी डैश अब बट्टे छोटका त्रिभुज में ए बी हो गया। फिर आइए अब इधर वाला भुजा में, तो फिर बड़ा त्रिभुज में ए सी डैश क्या ए सी डैश और बट्टे में फिर क्या ए सी। अब बराबर कितना है, तो 7/5 है, ठीक है। क्योंकि बड़ा भुजा यहाँ से यहाँ तक 7 आएगा, 7 भाग है ना, कितना 7 भाग, यहाँ तक 7 भाग और ये वाला 5 भाग, तो 7/5 गुने, ठीक है। अब लास्ट में हम लिख देते हैं इस तरह से त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज ए बी डैश सी डैश। इस तरह से ये रहा मैथ यानी रचना और इसका इस तरफ रहा रचना के